हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत दिनों के बाद, शायद बहुत महीनों के बाद आपसे बात कर रही हूँ। पर मैं क्या करूँ यार, कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मैं बिल्कुल वीडियो ही नहीं बना पा रही थी। पर कोई बात नहीं, आज इतने टाइम बाद आई हूँ और आपके लिए ये प्यारा सा बुके मैं लेकर आई हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको तुलिप का बुके बनाना सिखाऊंगी। तो तैयार हो जाइए, आप सब लोग मेरे साथ बनाइए ये प्यारा सा बुके। बहुत इजी है और बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ना 3.0 mm का क्रोशिया हुक चाहिए, सीज़र चाहिए और एक कोई सी भी यार्न आप ले लीजिए जो कलर आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर आपको वाइट कलर से बता रही हूँ क्योंकि वाइट कलर से अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को, इसलिए वैसे मैंने रेड भी बनाए हैं, पिंक भी बनाए हैं, मैंने तो हर कलर में बनाए हैं, लेकिन आपको जो कलर पसंद हो आप उस कलर से बना लीजिए। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। आलू और टमाटर सॉरी यार, सब्ज़ी वाले भैया चिल्ला रहे हैं, इग्नोर करो। आप सबसे पहले मैजिक रिंग बना लो और फिर मैजिक रिंग बनाने के बाद एक चेन ले लेनी है हमें, और मैजिक सर्कल जो हमने बनाया है उसके अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बना लो। ठीक है। मैजिक रिंग कैसे बनाना है, अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया है तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना रखी है। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं बहुत अच्छे से अलग से वीडियो बना के आपको समझा दूँगी। तो 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करके जॉइन कर देना है। फिर एक चेन ले लेंगे और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जी हाँ, अब हमें इंक्रीज़ करना है, तो हर सिंगल क्रोशिया में हम डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहले हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थे, अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ठीक है। तो जितने भी सिंगल क्रोशिया हमारे पास है ना, 6 हैं, तो 6 के ऊपर सब में 2-2 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। तो इस रो में हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद स्लिप स्टिच से आप ज्वाइन कर दीजिए, तो हमारी सेकंड रो भी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें ना इंक्रीज़ करना पड़ेगा हर रो में तो नहीं, लेकिन हाँ 5 रो में हम इंक्रीज़ करेंगे, पर ऐसे डबल डबल करके इंक्रीज़ नहीं करेंगे। कैसे इंक्रीज़ करना है वो आप देखते जाइए। तो 12 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच बना के जॉइन कर दीजिए और फिर एक चेन ले लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया ना, उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेकंड सिंगल क्रोशिया के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस रो में हमें इसी तरीके से बनाना है। फर्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, एक ही में 2 बार बनाना है, मतलब सेकंड वाले में ही 2 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। फिर थर्ड में एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये रो हम कंप्लीट करेंगे और इस रो में हमारे पास टोटल 18 तो सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। 18 सिंगल क्रोशिया बनेंगे, इसमें 18 सिंगल क्रोशिया थर्ड रो में हमें बना के कंप्लीट कर लेना है। तो फिर ऐसे ही जैसे हम ज्वाइन करते हैं, स्लिप स्टिच बना करके इसको भी ज्वाइन कर देंगे। थर्ड रो भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर फोर्थ रो बनाएंगे हम। एक चेन ले लेंगे, फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से
पूरा रो हम ये वाला कंप्लीट करेंगे। पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से इस लाइन में भी हम ऐसे इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे टोटल। 4th रो में आपको 2 बार एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है और 2 बार एक एक सिंगल क्रोशिया बना के 3rd में आप एक साथ 2 सिंगल क्रोशिया बनाओगे। तो हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। वैसे ही आपको ये राउंड ख़त्म करना है स्लिप स्टिच करके। लास्ट में जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया होता है उसमें स्लिप स्टिच करके ये रो हम ख़त्म करेंगे। इसी तरह से हमें इंक्रीज़ करते जाना है पूरे सर्कल को। टुलिप फ्लावर बनाना बहुत इजी है। हो सकता है अभी आपको वीडियो देख के टफ़ लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाने लगोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी तरीके से मैंने बताया है। फिर हमें नेक्स्ट रो में क्या करना है, एक चेन बनाएंगे हम। एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फोर्थ वाले में इंक्रीज़ करेंगे। तो फोर्थ वाले सिंगल क्रोशिया में हम एक साथ 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 3 बार एक एक सिंगल क्रोशिया और फोर्थ में 2 सिंगल क्रोशिया बना करके इस रो को हम कंप्लीट कर देंगे और फिर स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। फिर हमें क्या करना है, अब हमें इंक्रीज़ नहीं करना। 5 बार हमने इंक्रीज़ किया है। अब 6th रो से 15th रो तक हमें एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो 30 सिंगल क्रोशिया हुए यहाँ हमारे। अब 15th तक हम 30 ही बनाएंगे। अब हमें इंक्रीज़ नहीं करना है। एक चेन लेंगे और 30 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ऐसे ख़त्म करेंगे हर एक रो को। तो इसी तरीके से हमें 15th रो बनाने हैं टोटल। मतलब फर्स्ट से लेकर आप काउंट करोगे ना, जो छोटा सा सर्कल बीच में बना हुआ है वहाँ से लास्ट तक टोटल 15th आपको बना लेने हैं। और ये जो टेल है ना, इसको अच्छे से खींच के ऐसे आपको नोट लगा लेनी है। तो क्या है कि आपका सर्कल खुलेगा नहीं, है ख़राब नहीं होगा, लूज़ नहीं होगा। अच्छे से टाइट करके आप ऐसे इसमें 1-2 गिठान लगा लो, तो फिर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। अब आप ऐसे ही 15th रो तक बना लो। सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर, हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 30 सिंगल क्रोशिया बनाना है पूरे 15th तक। फिर उसके बाद आपको चाहिए होगी थोड़ी सी ये फाइबर, एक क्या बोलते हैं इसको, नीडल चाहिए। और ये मुझे इसका नाम समझ में नहीं आ रहा अभी, क्या बोलते हैं इसको ऐसे फोल्ड कर लो ऊपर से और फिर इसको सेंटर में आपको डालना है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटर में ही आपको डालना है। सेंटर से आप पास करेंगे इसे। आप इसे ऊपर से ऐसे थोड़ा सा फोल्ड कर लोगे ना तो ये बाहर को नहीं आएगा। फिर ये फाइबर हमें इसके अंदर फिल करनी है, थोड़ी थोड़ी करके ये फाइबर को हम ऐसे फिल कर लेंगे। अच्छे से आप फाइबर फिल कर लीजिए। और फिर इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप पूरी 15th रो कंप्लीट कर देंगे ना तो आपको जो धागा है ना वो थोड़ा लंबा करके काटना है। मतलब एकदम छोटा सा मत काटना, इसको आपको टेल को बड़ा रखना है।
इस तरीके से काट के और फिर ये इसको आप नीडल में डाल लेंगे। अब हमें थोड़ी सी सिलाई करनी पड़ेगी इसको शेप देने के लिए। तो अब आप देखिए कैसे शेप दे रही हूँ मैं इसे। बिल्कुल सेंटर से आपको लेना है, इसके बिल्कुल सीध में लेना है आपको। जहाँ पे आपकी लास्ट रो कंप्लीट हुई है ना, वहाँ से आप देख लो, बिल्कुल उसके सामने आपको लेना है। और इसको किस तरीके से हम स्टिच करेंगे अब ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये तो आपको देखकर ही समझना पड़ेगा। और बहुत ईजी, आपको समझ आ जाएगा, आराम से बना लोगे आप। हो सकता है आपको अभी टफ़ लग रहा होगा देखने में, पर टफ़ तो बिल्कुल नहीं है। आप जब बनाओगे ना आपको समझ आ जाएगा। तो इसको आप अच्छे से ऐसे 3-4 बार अच्छे से सिल दो। तो क्या ये फिर फ्यूचर में कभी भी खुलेगा नहीं। और ये जो फ्लावर हम बनाते हैं ना ऐसे ऊन से, ये कभी भी ख़राब नहीं होते यार। ये मतलब सालों तक चलते हैं। आप इनको बस, हाँ ये है कि थोड़ा सा गंदे हो जाते हैं, तो आप इनको वॉश कर लो, इजी वॉश कर लो, इसे इजी से धो लो आराम से। तो ये कभी ख़राब नहीं होने वाले हैं आपके, बहुत सालों तक चलने वाले हैं आपके ये फ्लावर। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। आपको जितने फ्लावर चाहिए आप उतने बना लीजिए। मैंने जो वो बुके बनाया हुआ है ना, उसमें टोटल 7 फ्लावर हैं। 7 फ्लावर बनाए मैंने, 4 तो रेड कलर के हैं और 3 वाइट कलर के हैं। तो 7 फ्लावर बनाए हैं और 7 फ्लावर का बुके है ये। आप भी इस तरीके से बुके बना के गिफ्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, या शादी पार्टी में हम लोग जाते हैं तो। अब छोड़ो यार वो पुराने बुके, अब ये नए ज़माने का ट्राई करो। एक बार लेकर तो देखो, बहुत प्यारा लगता है, बना कर देखो। तो आप मेरी वीडियो देख के आराम से बना लो। और अगर आपको नहीं बनाना है, आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हो तो मुझे डीएम करो। तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो अगर आपको परचेज़ करना है मुझसे। तो इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप मुझसे वहाँ पर पर्सनली बात भी कर सकते हो। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, बुके कैसा लगा, पसंद आया या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे पास एक शॉर्ट वीडियो पे मैसेज आया था, क्या नाम था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैसेज आया था उनको, वो पोटली वाला पर्स था, बैग था, वो उन्हें बहुत पसंद आया। तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी और उन्होंने ट्यूटोरियल भी मांगा था उसका। तो मैं आपको ज़रूर ट्यूटोरियल दूंगी। देखिए तैयार हो गया है तुलिप हमारा, कितना प्यारा लग रहा है। अब हमें बुके बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा देखिए। इस तरीके से आप फ्लावर बना लीजिए, 6-7 जितने भी आपको चाहिए। फिर उसके बाद में इस तरह की शीट मिलती है मार्केट में, तो ये शीट आप ले लीजिए। सेलो टेप ले लीजिए। इस तरह का रोल आता है रिबन का, तो रिबन का रोल ले लीजिए बो बनाने के लिए। और फिर अब आप देखिए बुके कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर बुके मैंने नहीं बनाया था, मैंने किसी से बनवाया था शॉप पर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मुझे अर्जेंट में देना था। ये एक दिन में मैंने ये सारे फ्लावर बनाए हैं और कंप्लीट किया है इसको। सुबह मेरे पास फ़ोन आया था और शाम को 5 बजे मुझे उनको ये बुके देना था। उन्हें शाम को ही शादी में जाना था, कहीं तो लेकर जाना था, और मैंने उन्हें मना किया था, पर उन्हें बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे चाहिए, आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए बना के। तो फिर इसलिए मैंने बना दिया था। और वो हमारे रिलेटिव ही हैं, तो फिर मना भी नहीं कर सकते ना ज़्यादा। तो ये जो वाइट वाले छोटे छोटे से फ्लावर और ग्रीन पत्तियाँ आपको दिख रही ना, ये आर्टिफिशियल है। तो आप इस तरीके से फ्लावर आर्टिफिशियल ले आइए और इस तरीके से बुके बना लीजिए।
अगर आपको यहाँ समझ नहीं आता है तो मैं आपको जब भी मैं खुद से बुके बनाऊँगी ना, मैं वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करूँगी। एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये तो आप देखकर ही समझ लो इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको, पता नहीं मुझे ये तो आप देख के समझ लो। फिर भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर एक्सप्लेन भी कर दूँगी आप लोगों के लिए। तो अभी आप देखिए कि अंकल कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं और सीखिए। और फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करिए। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों में से एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन भरोसा करता है? मतलब आप मानते हो क्या ये सारी चीज़ें? मतलब वास्तुशास्त्र होता है आजकल तो बहुत सारे कुछ समुद्री शास्त्र भी होता है, जिस फेस रीडिंग होने लग गई है आजकल, फेस देख के लोग बता देते हैं। और वास्तु तो खैर काफ़ी पुराना है, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। उसमें भी कुछ ग्रह वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर हम डीपली जाएं तो आप मुझे बताइए, क्या आप भरोसा करते हो एस्ट्रोलॉजी में? और अगर आप भरोसा करते हो या आपको नॉलेज हो तो वो भी मुझे बताइए, किस किस को नॉलेज है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, मैंने सीखा नहीं है। मेरी मम्मी को आता था, तो मम्मी से मैंने थोड़ा बहुत देख देख के, मतलब ऐसी प्रॉपर तरीके से सीखा नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे। जैसे अगर आपका मूलांक 1 है तो आप सन से रिलेट करोगे। अगर आपका मूलांक 2 है तो आप मून से रिलेट करोगे। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे पता है और इनके बारे में भी मैं आपको, मतलब मैं बता सकती हूँ थोड़ा बहुत। तो पर मुझे पता नहीं है ना, इंटरेस्ट है या नहीं है आप लोगों को। अब अपनी कभी ऐसे बातचीत हुई नहीं है, मैं नहीं जानती मेरे व्यूवर्स को किस चीज़ का इंटरेस्ट है। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, अगर आप बोलेंगे तो हम वीडियो के बीच बीच में थोड़ी सी ये बातें भी कर लेंगे। आप मुझे अपना मूलांक बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता कि मूलांक कैसे निकालते हैं, भाग्यांश कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। पर मुझे पता तो चले कि हाँ भाई, किसको इंटरेस्ट है किसको नहीं है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो भी मैंने तो मतलब बहुत टाइम बाद बनाई है। अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि हाँ मुझे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, लाइट कम है या डायरेक्शन गलत है या कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत है मुझे, तो आप मुझे वो भी बताना, मैं ज़रूर सुधार करूँगी अपने अंदर। अब आप लोगों को तो गाइड करना पड़ेगा यार, आपको ही मुझे बताना पड़ेगा, है ना। और आप लोग अपना मूलांक भी मुझे बताना, जो जो भी जानना चाहता है अपने बारे में तो मुझे बताना। जितना मुझे पता है मैं उतना ज़रूर शेयर करूँगी, और फिर मज़ा आएगा। फिर आप लोग मुझे बताना आप रिलेट कर पा रहे हो क्या। ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो मुझे बताइएगा। तो देखा आपने, अंकल ने कितनी जल्दी और कितना प्यारा बुके तैयार कर दिया। ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर है ना, ग्रीन वाली लीव से और छोटे छोटे से वाइट वाले फ्लावर, ये आपको इजीली किसी भी शॉप पे मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल फ्लावर जहाँ मिलते हैं ना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और ये कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलेगा, शायद 150 का था ये। हाँ शायद ये 150 200 आराम से मिल जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ये। तो हमारा बुके कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप कमेंट में मुझे बताना आपको कैसा लगा। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, मैं जिस बैग की बात कर रही हूँ, वो जो पोटली वाला पर्स के लिए जो मेरे पास मैसेज आया था, मैं उनका नाम देख के मैं बताऊंगी कि किसने मैसेज किया है, नाम ज़रूर बताऊंगी उनका, और उनके लिए मैं वीडियो भी बनाऊंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।